भारतवर्ष के लोग मालिक से दुआएं मांगते हैं, खैर मांगते हैं, खैर मनाते हैं कि मालिक हमारे रक्षा करे। लेकिन इस भारत भूमि में भगवान ऋषभदेव ने कृषि प्रधान देश बना करके गायों के संवर्धन और भगवान कहलाने वाले श्री कृष्ण ने गायों का पालन और आज शिव जी के नादिया, इन सारों को ताक पर रख दिया भारत की जनता ने। और भारत के उन मालिकों, गौ मालिकों ने देखा कि आमदनी कम, खर्चा ज़्यादा, भूसा दाना ज़्यादा, दूध कम, या दूध नहीं दे रही हैं, या वे ज्ञापन नहीं हो रही हैं, ये बाज़ार में कसाई को बेच नहीं पाएंगे। ऐसी भावनापूर्वक उन गाय के मालिकों ने गायों को फ्री कर दिया है। जहां एक और किसान की फसलें चौपट हो रही हैं, वहीं गायों के रोड पर सोने बैठने चलने से एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहीं गायों की भी बहुत दुर्दशा हो रही है। मालिक की दुआ मांगने से क्या होगा जब गौ माता कहे जाने वाले भारत में गायों की ये दुर्दशा हो रही है? विचार करो भैया, कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि गौवध द्वारा चमड़ा, मांस के साधनभूत गायें फ्री में मिल जाएं? ऐसे गौवधशालाओं के मालिकों की कहीं दिमाग की उपज तो नहीं है? या देश के मालिक कहे जाने वाले उन लोगों ने कोई ऐसा कुचक्र के तहत अध्यादेश तो नहीं बना दिया? विचार करो भैया, इन गौ माताओं के बारे में विचार करो। और जो गायों का मालिक होता है, उससे गाय कैसे बचती है? वे अपनी गायों का सुरक्षित रखने का विचार करते हैं, फिक्र करते हैं। एक किसान की दुधारू गाय नाले के कीचड़ में फंस गई, वहीं नाले के किनारे चल रही थी। उसने देखा एक शेर आ रहा है। वो गाय भागते हुए नाले में छलांग लगा गई कि हम पार हो जाएंगे, शेर पानी में नहीं तैर आएगा। अब विवेक है गाय का, जितना जाग गया। वो कीचड़ में धंस गई, गर्दन ऊंची करके डूब गई। शेर भी गाय को पकड़ने दौड़ा और वो भी कीचड़ में धंस गया। 4 हाथ के फासले पे दोनों फंसे। शेर गाय को खूंखार दृश्य देख रहा, लेकिन मार नहीं सकता था, चल ही नहीं सकता था, फंस गया था। गाय बोली, क्यों भाई, आपका कोई मालिक है? दहाड़ के बोला, पागल हो क्या, हम ही तो जंगल के राजा, हमारा कौन मालिक? रे गाय, तूने ऐसी पूछने की हिम्मत कैसे की? गाय ने कहा, जिसका मालिक होता है वो फंसने के बावजूद भी घबराता नहीं है। हमारा मालिक आएगा शाम के ढूंढता ढूंढता, हमें निकाल ले जाएगा। वही हुआ, गाय का मालिक आया शाम के ढूंढते ढूंढते, रस्सा डाल के ट्रैक्टर से पकड़ के बाहर खींच ले गया। और शेर, जिसका कोई मालिक नहीं था, वो दलदल में फंस के उसका प्राणांत हो गया। भैया, वो मालिक क्यों आया गाय को निकालने? क्योंकि गाय दुधारू थी। जो दुधारू होता है सबको हितकारी होता है, कल्याणकारी होता है।
मीठे दूध के समान मीठी वाणी बोलता है, उसका मालिक होता है। यानी इस कहानी से क्या सीखा कि जो दुष्टता करता है, निरपराध को सताता है, उसका कोई उसके प्राण लेता है, उसका कोई मालिक नहीं होता बचाने वाला। वो दुधारू गाय को बचाने वाले मालिक होते हैं। देख लो भाई, आध्यात्मिक भाव ये है कि जो आत्मा अपनी आत्मा की मालिक है और जो आत्मा दूसरों के साथ हितकारी अच्छा व्यवहार करती है, जो आत्मा स्वयं सदाचार पालती है, उस आत्मा का मालिक स्वयं आत्मा उसे अच्छे विचार देता है और कर्मोदय रूप कीचड़ से निकाल लेता है। और जो आत्मा शेर की तरह पुण्य के उदय में प्रतिष्ठा पाकर के सबका मालिक बनता है और प्रजा पर क्रूरतम व्यवहार करता है और वो मालिक बन के अनर्गल अभक्षों का सेवन करता है, जिससे निरपराध प्राणियों की मरण होता है, उस आत्मा का मालिक न तो आत्मा होती है, न दुनिया में कोई उसका मालिक होता है। इसीलिए हे भैया, अपनी आत्मा को अपना मालिक बनाना है तो व्यसन पापों की दलदल से हटो। इसीलिए तुम व्यवहार में सच्चे गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र को मालिक बनाओ। वे तुम्हें ज्ञान बल, आत्मबल देंगे एवं उससे तुम अपनी आत्मा को अपना मालिक स्वीकार करोगे और तुम विकारों से निकलकर शरीर रूपी कैद से, संसार रूपी कीचड़ से आज़ाद हो जाओगे। हे भाइयों, विचार करना है, मेरा मालिक कौन? लोग के पाप विषय कसाय में रमावे और रमे वो मालिक है हमारा, या हमारा मालिक हमारा ज्ञान स्वभावी आत्मा है? देख लो भैया, अपने मालिक खुद बन जाओ, दूसरों के मालिक मत बनो। दूसरों के तो नौकर बनो तो तुम अपने मालिक बन जाओगे।